बिल्ली होती है उसके मुंह में लार्वा होता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। जब भी बिल्ली काटती है तो उसके जो जब जहां वो काटती है दांत गड़ते हैं, उससे डायरेक्ट वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो आपके ब्लड में जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको जो अगर ये देखा जाए कि बिल्ली के काटने से होता क्या है, तो बिल्ली के काटने से मेन रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जहां बिल्ली ने काटा है या पंजा मारा है उस जगह का अवलोकन करिए, ठीक है। उसके पश्चात में कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। गांव में जनरली भ्रांतियां होती हैं कि उस पे लाल मिर्चा लगा दीजिए, गेरू लगा दीजिए, वो सब नहीं करना है। घर पे स्वाभाविक तरीके से साबुन मिल जाता है, अगर डिटॉल भी हो और भी अच्छी बात है। साबुन से उसको आराम से धुलें, पानी नॉर्मल डाल दें और धुलने के बाद में अगर घाव गहरा है और उसमें ब्लड की मात्रा ज्यादा आ रही है, जैसे ब्लड आ रहा है, तो एक साफ सूखा तौलिया लीजिए, उसको घाव पे रख के और दबाव बनाइए। दबाव बनाने से ये होगा कि जो खून निकल रहा है वो खून निकलना बंद हो जाएगा। उसके पश्चात में आप जिसको काटा है उसको लेके आप हॉस्पिटल जाइए। वहां जो भी आपके जनरल फिजिशियन में डॉक्टर्स होंगे वो उसको देखेंगे। उसके पश्चात घाव को वो देख के अपना जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम होती हैं, वो करके बैंडेज बांध दिया जाएगा, प्रेशर बैंडेज। और इन सारी चीजों में एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर ब्लड निकल रहा है ज्यादा तो अपने घाव को अपने दिल के ऊपर की तरफ रखें। ये ना हो कि हाथ नीचे लटका के अगर आप जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहेगा, उससे ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांस रहेंगे। जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो प्राथमिक रूप से टिटनेस लगना अति आवश्यक है, क्योंकि वो भी अधिकतर जो है जानवरों के मल में पाया जाता है और उससे एक प्राथमिक इंतजाम हो जाएगा। फिर डॉक्टर खुद से देख लेगा कि क्या करना है उसमें। इसमें एंटी रेबीज का इंजेक्शन होता है, वो लगाया जाएगा। जब भी आप प्राथमिक उपचार करके अपना घाव को साफ करके हॉस्पिटल पहुंचेंगे, अगर घाव बहुत ज्यादा हैवी है, जनरली एंटीबायोटिक दी जाएंगी। दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए पेन किलर दिया जाएगा। घाव की साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर घाव की साफ सफाई नहीं होगी तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस रहेगा। इन सारी चीजों में एक चीज का विशेष ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी आपको घाव को रगड़ना नहीं है। जैसे कुछ लोग गांव पे होते हैं, अरे रगड़ दीजिए तो और सही से साफ हो जाएगा। नहीं, अगर आप रगड़ेंगे तो वो वायरस जो है और डीपली अंदर जा सकता है। सामान्य रूप से घाव की सफाई करिए। जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो डॉक्टर आपको खुद ही बताएगा कि इसमें रेबीज का इंजेक्शन होता है, जो कि एक समयावधि के बाद अंतराल पे वो लगता रहता है। तो उसकी पूरा जो साइकिल होती है रेबीज इंजेक्शन की, वो पूरी की पूरी संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हल्का काटा है, कम काटा है, एक लगवाओ छोड़ दो, या ऐसे ही है। भाई, जो भी जानवर है, भले ही वो रेबीज से इन्फेक्टेड हो या ना हो, सावधानी ये जरूर लें कि रेबीज का इंजेक्शन लगवाना भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आपने असावधानी बरती, थोड़ी भी भ्रांतियों में पड़े, तो वही सामान्य प्रक्रिया जो है वो जटिलता में बदल जाती है। जैसे पहले बताया था कि घाव को सिर्फ साबुन से या डिटॉल से धुलना है और पानी, नॉर्मल पानी से धुल देना है, उसको रगड़ना नहीं है। जो गांव में बोला जाता है प्राथमिक उपचार के तौर पे, पहले बताया कि गेरू या फिर मिर्चा, ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इन सारी चीजों से जो घाव है, मरीज को दर्द भी होगा, सूजन भी बढ़ जाएगी, रेडनेस भी आ जाएगी और ये लगेगा कि घाव ने विकराल रूप ले लिया। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो जटिलताएं नहीं आएंगी। अगर आप सावधानी के साथ में चलेंगे तो इतना जानलेवा प्रक्रिया नहीं होती है। अगर फंडामेंटल राइट देखा जाए तो सबसे पहले काटा जानवर ने तो घाव की प्रक्रिया देख लें कैसा है, उसको धुल लें साबुन से और डिटॉल से। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, प्रेशर बैंडेज कर दीजिए। प्रेशर बैंडेज के बाद आप पास के जो भी हॉस्पिटल है वहां पहुंच जाइए।
वो अपना एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये सारी दवाइयां दे देंगे। एंटी रेबीज का आपका इंजेक्शन लग जाएगा। उसका जो कोर्स जनरली हर एक जगह अलग अलग उस प्रक्रिया में होता है, नहीं तो पहले दिन, 7वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन, इस तरीके के उसमें चार्ट ऑलरेडी आपको मिलेगा इंजेक्शन में। उस अनुसार वो रेबीज का पूरा कोर्स कर लीजिए। किसी भी प्रकार का उस पे रगड़ना आपको नहीं है। सामान्य प्रक्रिया के तहत आप इलाज करिए, ये चीजें उसी के हिसाब से ढल के सही हो जाती हैं। सावधानियों में जब आप हॉस्पिटल से घर पहुंचे, मुख्य रूप से देखना यह है कि घाव को खुला ना रखें। घाव की साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। जो भी दवाइयां बोल रखी हैं उसका सेवन समयानुसार लेते रहें, और जो एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगने हैं उनको अपने समय से लगवाते रहें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पैनिक सिचुएशन अपने अंदर मत लाइए, परेशान बिल्कुल ना होइए। उसमें आपको करना यह है कि सबसे पहले बिल्ली ने काट लिया, आप उसको डिटॉल से, साबुन से जो पहले बताया था, धुल लीजिए। अपना अगर ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप उस पे प्रेशर बैंडेज दे दीजिए। आप हॉस्पिटल लेके चले जाइए। उस बीच में हाथ लटका हुआ नहीं होना चाहिए, वो ऊपर की तरफ हो। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में टिटनेस और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा दीजिए। वो अपना बैंडेज कर देंगे, ड्रेसिंग की करने के बाद मेन उसके बाद जो आपका शुरू होता है, जब आप घर पहुंचेंगे तो दवाई अपनी समय से लें। घाव की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि घाव खुला हो। और अगर आप इसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लेके चलेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। जो भ्रांतियां हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अलग से कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके डॉक्टर ने देख के बताया है वही ज्यादा बेहतर होगा।